लाहौर में ILF ने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया था। उस कन्वेंशन का इनेकाद का इन्वान यही था कि अदलिया आज़ाद हो और इंसाफ हो। उसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 साल से तहरीक चला रही है, स्ट्रगल कर रही है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, ईमान सुप्रीम हो और रूल ऑफ लॉ हो। सिर्फ रूल ऑफ लॉ से इस्तेहकाम आ सकता है, तरक्की हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट आउट हम करना चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। ईवानों में वो लोग बैठे हों जिनके पास अवाम का मैंडेट है। साथ ही साथ अदलिया से हमारी दरख्वास्त है, खान साहब 11 महीनों से जेल में है, उसकी जल्द रिहाई हो और इस बात का भी नोटिस लिया जाए। एक मिनिस्टर साहब इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं कि खान साहब को 5 साल के लिए जेल में होना चाहिए। कल एक और मिनिस्टर जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है कि अगर एक केस में बेल हो भी गई तो हम कोई और केस कहीं न कहीं से बना लेंगे ताकि उनको मेहमान बनाए। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी जागीर समझे। ये नहीं चाहते पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो। ये नहीं चाहते लोगों की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। उसके अल्फाज की हम शदीद मजम्मत करते हैं, अदलिया से दरख्वास्त करते हैं। खान साहब ने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द मेरे केस के फैसले हो, इंसाफ पे फैसले हो। हम समझते हैं ये बोगस केसेस है, ये सियासी बुनियादों पे बने हुए केसेस है, इसके जल्द फैसले हो। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो स्टेटमेंटें आती है, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस पे जुडिशल नोटिस हो ताकि अदलिया भी ये साबित करे कि वो इंडिपेंडेंट है और वो खुद अपने फैसले आप करती है और ऐसी बयानात से इंशाअल्लाह ताला खान साहब के केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बचर साहब जी प्लीज। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पंजाब असेंबली में अपने चेयरमैन गौर खान साहब को, उनके साथ हमारे प्रपोज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मरकज़ की शेख वकास साहब को हम खुशामदीद कहते हैं और जितने रुफ़का उनके साथ हैं, ILF पाकिस्तान के जितने मेंबरान उनके साथ हैं। देखें बात ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज तहरीक का आगाज हुआ है पंजाब असेंबली की पार्लियामेंट्री पार्टी से, हमारी तहरीक का आगाज हो चुका है और उसको जिस तरह आज हम इकट्ठे हुए हैं ILF पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो लाहौर से ही ये आगाज हो चुका और इंशाअल्लाह ताला ये न समझें कि ये को हमारा एक दिन का था, ये अब शुरू हो चुका है। और मैंने उधर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में भी मैंने यही बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खोया हुआ मैंडेट वापस मिलना चाहिए, हमारे चेयरमैन को रिहा होना चाहिए, उनकी बीवी बेगम जो कि घरेलू खातून है बुशरा बीबी, उनको रिहा होना चाहिए और जितने भी हमारे इस वक्त वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारी तहरीक का एक आगाज हो चुका और इंशाअल्लाह ताला हम ये दिखाएंगे कि जिस तरह आज पंजाब खड़ा हुआ है, लाहौर बाहर निकला है, पूरे पंजाब में हम इंशाअल्लाह निकलेंगे और ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ज्यादा देर नहीं टिक सकेगी। और ये जो चीफ मिनिस्टर है जिसने खुद कहा था कि मैं रूथलेस साबित होंगी, तो ये फॉर्म 47 की टिक टॉकर चीफ मिनिस्टर ज्यादा देर नहीं खड़ी हो सकेंगी। और मैं इनके आकाओं को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पे और जुल्म बस करें, पाकिस्तान की अवाम पे जुल्म बस करें और उसके सही हकदारों को जिनके पास वोट की ताकत है हुकूमत उनके हवाले करे। थैंक यू वेरी मच। शेख वकास साहब बात करें। अभी आपने कहा कि मुस्लिम लीग कोई एक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि एक मुंतखब हुकूमत ये कह रही हो कि मैं अपने मुखालिफ को जेल के अंदर रखना चाहता हूँ, ये मेरी जरूरत है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और कौन किसकी जबान बोल रहा है?
देखिए, यही हम पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि इसकी मजम्मत हमने इसीलिए कि ये फर्स्ट टाइम इनको मालूम है खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त क्या है, और खान साहब को नाकर्द गुनाहों में रखा गया है, और ये सारे बोगस और फेक केसेस है, और ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। तो जो जेल में रखने से ही अपने आप को समझता है कि मैं महफूज हूँगा, मैं समझता हूँ वो अवामी लीडर नहीं है, और हम हक बजाने में कि वाकई अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। एक मिनट आपके सवाल का जवाब मैं ऐड कर दूं। एक वकास साहब, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूं कि ये जो राना सनाउल्लाह का बयान आया है, इस हवाले से मैं ये कह दूं कि इस बयान से ये बात साबित हो गई कि खान साहब पे जितने भी केसेस हैं वो इसी बुनियाद पे फेक हैं, जाली हैं, बनाए गए हैं, क्योंकि ये उनसे डरते हैं उनको अंदर रखने के लिए। और हम मुतालबा करते हैं पुरजोर चीफ जस्टिस साहब से, इतनी प्रो एक्टिविटी जो नजर आ रही है हमारे अगेंस्ट, हम देखना चाहते हैं कि ये जो इतना खुला बयान आ गया जिसमें वो कहते हैं कि अगर ये आ भी गए तो हम और केसेस का बंदोबस्त करेंगे। लेट्स सी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं और या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या करते हैं। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बता दें कि जिस तरह आपने अभी कहा कि हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाएगा, बाहर नहीं आने दिया जाएगा, इसी तरह फवाद चौधरी जो कि आपकी जमात के साबका रहनुमा, उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है ये भी नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। नहीं, देखो, जहां तक इनका ताल्लुक है, जो ये कह रहे हैं वज़रा साहबान यही कह रहे हैं कि जी वो बाहर ना आए, वो आपने स्टेटमेंट दी की और हमने उसकी मजम्मत की और हम अदलिया से मुतालबा करते हैं कि उसका नोटिस ले लीजिए। इस बात का सबूत है। जहां दूसरी की बात है वो बिल्कुल नहीं, हम सारे फैसले लेते हैं, पॉलिटिकल कमेटी फैसले करती है। और गलत कह रहे हैं। हमारे पास तो नहीं है। अगर जारी है हमारे आया है और नहीं है तो किस वजह से हमने ऐलान यही किया था कि डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को अपने दरीचे खुले रखने चाहिए। पर हमने ये साथ किया था कि अगर हमारा डायलॉग हो गया, किस वक्त किसके साथ हुआ तो हम आपको बताएंगे। साहब आप लायर हैं, ये बताइएगा, ये आखिरी सवाल। हमारी अदलिया में मैं नाम ले रहा हूँ, डेफामेशन वो अलग बात है, अल्लाह खैर करेगा, दुआ करेंगे। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह की कोई रिमार्क्स हो, जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स हों, तो जो आपकी सोशल मीडिया टीम है वो महाज खड़ा कर देती है, शादियां नहीं बुझाती है। जस्टिस काजी फाइज़ के रिमार्क्स हों तो नून लीग की सोशल मीडिया, तो ये अदलिया पर क्या आप दोनों जमातों की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो असरअंदाज नहीं हो रही? और आखिरी नंबर ये जो है, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी तो एक एजेंसियों का कह दिया जाता है कि अदलिया पर वो असरअंदाज होती हैं। लगता है सोशल मीडिया टीमें दोनों जमातों की देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं पाकिस्तान की अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने लिए खड़े होना चाहिए, और इसलिए वकला ने कन्वेंशन की कि हम आपके साथ खड़े हैं। और जज साहिबान ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो डिसीजन दे ऑब्जर्वेशन से आती